हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, तो आज एक व्लॉग होने जा रहा है, वो भी उस चीज़ पे जिस चीज़ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने अपनी बालों को कौन सा हेयर कलर करवाया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनके मैं आंसर्स नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अगर मैं वहाँ जा रही हूँ आज फिर से, तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि हेयर कलर मैंने कौन सा लगाया है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही थी कि कौन सा कलर लगवाया है मेरे बालों पे। तो आज आपको वो पता चलने वाला है और मुझे भी पता चलने वाला है कि कौन सा कलर है वो आखिर। तो इसलिए आज मैं वही जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हेयर्स जो है ना वो बहुत ड्राई हुए हैं, और कल मेरा एक मेकअप लुक है, तो उस मेकअप लुक के लिए मेरे हेयर्स जो है वो मुझे स्ट्रेट चाहिए थे, तो इसलिए आज मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। उसी के साथ मेरे हेयर्स भी स्ट्रेट होंगे, तो मैंने सोचा ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, आपको दिखाया जाए। और आज मैं आपको बताऊंगी, वो उनके पास एक चार्ट होता है, उस चार्ट में जो कलर है उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। और मैं कहाँ पे जाती हूँ मेरे बालों के लिए वो भी आज आपको पता चलने वाला है। फिलहाल मैं गाड़ी में हूँ और मुझे 20-25 मिनट्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। फिर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, वो जो मैं अपनी हेयर्स पे ट्रीटमेंट करती हूँ और किसके हाथों से करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या है? भी तो नहीं। क्या देख रहे हो ऐसे? क्या देखूं मैं, तुम्हें देख रहा हूँ। और इतनी नाराज हो के? नाराज का हो? ये देखो, पब्लिक भी समझ आया। स्माइल देने की जरूरत नहीं है, ये झूठी स्माइल अपने पास रखो। अभी तो आप देख रहे थे मुझे कुछ अलग ही तरीके से देख रहे थे। अब क्या हुआ? देख रहा था, उस कार में देख रहा था। अच्छा, उस कार में क्या है? लड़की है? लड़की नहीं, वो कपल है, वो इधर देख रहे थे। अच्छा जी, ये बात है। मुझे लगा मुझे देख रहे हो। मुझे लगा तुम्हारा फैन है। अच्छा जी, मेरा फैन मेरे साथ बैठा है। ओके, मुझे तो लग रहा है। कौन सा फैन? हवा देने वाला कि नहीं, एसी वाला करने वाला? तो सब तू नाराज आहे, उशीर झाला पण आता। हाँ, क्या बात कर रही थी मैं आपसे। नासिक में आज 2-3 दिनों से बारिश चल रही है, धीमी धीमी बारिश चल रही है, लेकिन जो एटमॉस है ना पूरा बारिश वाला है, बिल्कुल भी धूप नहीं यहाँ आ रही, और ठंड भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। क्या जानबूझ के कर रहे हो? नहीं। और लेकिन मुझे सही लग रहा है, घूमने के लिए बहुत सही एटमॉस है। जो नेचर होता है ना इन दिनों में ना मुझे घूमने का बहुत मन करता है, क्योंकि धीमी धीमी बारिश होती है, नॉर्मल सी ठंड होती है, क्लाउड्स होते हैं, तो इन सभी में ना घूमने का और लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत मन करता है, वो भी 2 व्हीलर पे। ये जो एटमॉस है ना, इसमें घूमने जाने का बहुत मन करता है यार, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा हर साल घूमने जाती हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ। इस साल बहुत डर लग रहा है क्योंकि कोरोना टाइम है, आपको तो पता है, सर्दी ना हो जाए कहीं। तो और साथ में डर भी इस वजह से ज़्यादा लगता है, नॉर्मल सी खांसी भी आए ना लोगों के सामने, तो कहीं लोग ये ना सोचे कि इसको कोरोना हुआ है, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ इस साल बाइक पे जाना, क्योंकि मोस्टली मैं तो एक्टिवा बाइक पे ही जाती हूँ। एफजी है, एफजी पे जाती हूँ, उस पर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉलेज के टाइम में हम एफजी पे ही घूमते थे। ये इनकी बाइक है एफजी, बहुत पुरानी है, लेकिन इनको वही बहुत अच्छी लगती है, चेंज नहीं कर रहे। फिलहाल तो साहब के माइंड में अभी बुलेट चल रही है, क्योंकि वो हेवी होती है और उनको लगता है, और मुझे सूट भी करेगी। हाँ, साहब को लगता है कि उनको वो सूट करेगी, तो इसलिए मुझे क्यों सूट करेगी? तो पीछे हमें बुलेट रानी लगूगी, है ना? पिछली सीट पे तो बैठेगी। बुलेट रानी, तो बुलेट लेना सोच रहे अभी। एफजी का क्या करेंगे फिर बाद में? वैसे ही रखेंगे। वैसे रखेंगे। सच कहूँ तो बाइक पे घूमने का जो मजा है ना
वो 4 व्हीलर में कभी नहीं आ सकता। मुझे तो बाइक ही बहुत अच्छी लगती है। वो एटमॉस, उसमें वो खुला आसमां, वो नॉर्मल सी ठंड और खुले बाल, वाओ। और भरे हुए बादल पानी से, क्लाउड्स, हाँ, लेकिन बारिश ना होती वो, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। वाह, इमेजिन किया तो भी कितना सही लगता है ना, फीलिंग कितनी पॉजिटिव वाली और कितनी मस्त वाली आती है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। किस किस को इस तरीके से घूमना बहुत अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे वो तो पता है, आपको तो पसंद आने वाला है ना, क्योंकि मुझे जो पसंद है। आप सब लोगों में किस किस को इस तरीके से घूमना पसंद आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि मैं भी तो सोचू शेजारी बघ तो देखेंगे, लावून बघताय एकदम, तो ताकि मैं भी तो सोचूं कौन कौन मेरी तरह सोचता है और किस किस की सोच और किस किस की पसंद मेरे जैसी है, ये मुझे पता चलेगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझे बताओगे तो आपसे स्टार्ट करते हैं। फिर से बता, आपको क्या पसंद है, किससे घूमना पसंद है, पार्टनर के साथ? जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है। क्यों? मुझे मिलने से पहले आपकी कोई पसंद नहीं थी? नहीं, फिर कोई भी नहीं पसंद है। अरे लड़की नहीं, पागल पगले, पसंद का बोला मैंने, आपको घूमना पसंद की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपको किस तरीके से घूमना पसंद है, किस एटमॉस में? बाइक पे घूमना, हाँ। हल्की सी बारिश हो, इसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वही बताओ जो मैंने बोला। तो जो मुझे भी वही अच्छा लगता है ना। ठीक है, चलो मैं थोड़ा अलग से बात करता हूँ, अलग बताता हूँ। बहुत सारी धूप हो, उसमें से बाल भी जल जाए धूप में, और स्किन में भी ऐसे छाले हो जाए, इतनी बड़ी धूप हो, स्किन में छाले हो जाए क्या? चलो मैं अलग तरीके से बताता हूँ, तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा है मेरी सच्चाई, तो मैं थोड़ा झूठा ही बोल देता हूँ। पेट्रोल डलवाने जाए तो बाइक को आग लग जाए, ऐसी चीजों में मुझे घूमना पसंद है। विशाल, क्या बोलते हो? मैं तो पहले सच बोल रहा था, तू बोली कि मैं ही कॉपी कर रहा है, मैं जो बोल रही वही बोल रहा है तू। ठीक अभी है, तेरी मेरी पसंद है कि उसमें मेरी गलती है? ये दुखता है तो हसून काय दुखते है? गाल मत थोडे साईडला काढून ठेव, कुठे काढून ठेव? मी ओढून घेतो, थोडे ओढले का त्याच्यानंतर दुखणार नाही। बोर केलंस मला तू। अच्छा, हसून घेतलं, आता म्हणते बोर केलं। ठंडी का मौसम है तो भी बारिश हो रही है। हाँ ना यार, बारिश बारिश, ये मौसम की बारिश, ये बारिश पुरानी, ये बारिश पुरानी, तुझी से मेरी है कहानी। बारिश की बूंदे भी होती है यार, बूंदों का पानी होता है, जूस के थोड़ी बूंदे होते हैं, पानी के ही होते हैं ना। काय गाना काय सांगना, बहुत दिन हो गए गाने सुनने के। ये मौसम की बारिश, ये बारिश पुरानी, तुझी से है ये मेरी कहानी, ये बारिश का मौसम, ये बारिश का मौसम। यार तू तो सच में गा रही है। मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, तू वही सच मान रही है। सच में यार। एक काम करेंगे, गाने मेरे लाने होते हैं। एक काम करेंगे, कैमरे पे चार्जिंग को लगाएंगे। कहाँ पे? वहाँ पे तो ब्लॉगिंग करनी है, वहाँ पे तो सब कुछ दिखाना है। तो चार्जिंग कौन है उसको बेटा? अच्छा जी। जहाँ जा रहे हैं ना, ये मुँह वाला से
एक मिनट, मुझे लगता है कि किसी के पास किसी सैलून में इसी टाइप के कलर्स होंगे। तो ये वाला कलर चार्ट होता है, इसमें से मैंने जो चॉइस किया था मेरे बालों के लिए वो गोल्डन ब्लॉन्ड था, जो मुझे याद नहीं था। तो ये गोल्डन ब्लॉन्ड अगर आप होता है, मेरे बालों का जो कलर शेड है ना वो गोल्डन में है, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं गोल्डन ब्राउन, गोल्डन लाइट ब्राउन, गोल्डन डार्क ब्लॉन्ड, कॉपर गोल्ड डार्क ब्लॉन्ड, गोल्डन ब्लॉन्ड और गोल्डन लाइट ब्लॉन्ड। तो मेरा पहले कन्फ्यूजन हुआ था, मुझे ये वाला चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो महेश है जिन्होंने मेरे बालों की ट्रीटमेंट करी है, तो उन्होंने मुझे ये वाला सजेस्ट किया था जो कि है गोल्डन ब्लॉन्ड। मैंने अपने बालों के लिए जो कलर किया है वो गोल्डन ब्लॉन्ड है, तो अगर आप चाहते हो तो आप गोल्डन ब्लॉन्ड कर सकते हैं। ये वाला चार्ट होता है। मुझे अच्छा लगा, अच्छा नहीं दिख रहा। तो ब्ल्यू कलर मध्ये होता ना, भेटला ना तुला? तो कुठे मध्येच आहे का?
फाइनली मैंने मम्मी लोगों के लिए कुछ लिया है। इसका मतलब मम्मी लोगों के लिए मैंने चप्पल ली है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अभी मैं जिस एरिया में हूँ वो एरिया है, काय चाललंय माझं मास्क तसंच, हाँ, अभी मैं जिस एरिया में हूँ वो एरिया शालीमार करके है। शालीमार में मैंने मम्मी लोगों के लिए चप्पल्स ली है, जो कि मैंने इसके पहले यही चप्पल्स ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी लोगों के लिए लिया जाए मेरी तरफ से। तो इसलिए ये रहा पहला बॉक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो चप्पल्स हैं। इन चप्पलों की खासियत ये है ना, ये दिखने में लुक वाइज काफ़ी रिच लगती है, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, इसका जो हील है ना वो यूनिक टाइप का है। आई मीन ये जो सोल है ना इसका, ये यहाँ का जो फैब्रिक है ये बहुत यूनिक टाइप का है। इट मीन्स जब भी हम इसको वेयर करते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है, और बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और कुछ चप्पलें पहन के होता है ना कि बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, बैक में पेन करता है अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हो। तो मेरी मम्मियाँ जो है ना वो रात को भी चलने जाती है, सुबह भी चलने जाती है, तो उनके लिए ऐसा ही कुछ चाहिए था जो वो डेली यूज़ कर पाए और उनके बैक में पेन भी ना हो। तो इसलिए मैंने ये वाली चप्पलें ली हैं। ये मेरी पहली मम्मी की है और ये मेरे दूसरे वाली मम्मी की, यानी कि मेरे सासू माँ की है। उनको मैंने ब्लू कलर में ली है, सेम ही है, ये भी सेम चप्पलें हैं, लेकिन कलर अलग है। ये ब्लू वाला है और ये इस तरीके से। तो ये वो चप्पलें हैं। अब ये पहनने के बाद, हाँ, तो ये चप्पल पहन के आदमी चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं। मुझे लगा तुम कुछ सीरियस बात कर रहे हो, सीरियसली कुछ देखा अपने बाहर और वो बात कर रहे हो ना। शाम को भी चलते, सुबह भी चलते, तो इसलिए मैंने कहा चप्पल पहन के वो चलते ही जाते। अरे विशाल, आजकल चप्पलें पहन काय असतं ना, चप्पल आपण जेव्हा घालतो ना बॅक पेन होतं बऱ्याचदा, मी स्वतः फील केलंय। तर मम्मी लोकांना हा प्रॉब्लेम जास्त असतो, म्हणून मी एवढं एक्सप्लेन करून सांगते है ना, आप समझ सकते हो। जो अरे यार तुम क्या जानो बैक पेन, तुम्हें थोड़ी ना बच्चे होते, तुम लोग थोड़ी ना बच्चे पैदा करते हो जो तुम बैक पेन की प्रॉब्लम जानोगे। वो तो वुमेन्स ही जान सकती है और वो ही एक दूसरे को समझ सकती है। मम्मी लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर किसी की मम्मी को प्रॉब्लम है ये वाली बैक पेन वाली। तो ये पहनोगे, ये वाली चप्पल मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं दूसरी टाइम में इसको यूज़ कर रही हूँ। जब भी मुझे कहीं मार्केट में जाना होता है, ज़्यादा चलना पड़ता है, उस हिसाब से मैं ये चप्पल पहन के जाती हूँ खासकर। तो ये मम्मियाँ लोग ना बहुत खुश होने वाली है आज, क्योंकि गिफ्ट चीज़ होती है ऐसी है, सरप्राइजिंगली कुछ मिल जाए और वो फीलिंग, वो मूवमेंट बहुत सही वाली होती है। और मुझे एक्चुअली में गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेना भी बहुत अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा हैप्पीएस्ट वाला कोई मोमेंट हो ही नहीं सकता मेरे लिए तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ उनको देने के लिए और उनके जो एक्सप्रेशन है वो देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसके पहले ये वाली चप्पल यूज़ नहीं करी थी, तो इसलिए। और एक बात रह गई, ये चप्पल पहन के थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। अब तुम अब 5 मिनट के बाद तुम बोलोगे ये चप्पल पहन के उड़ने भी लगते, ऐसा भी हो सकता है। तुम बोलोगे, मैं क्यों बोलूँगा, मैंने देखा नहीं अभी तक। तुम एक बार उड़ोगी तो शायद बोल दूँगा। लाईट मध्ये ना विशाल 1-2 मिनिटेच टाइमपास करणार।